मैं चाहता तो मैं डिफेंड कर सकता हूं या उसको मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। ओके। मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं इसे इतना कह रहा हूं कि हमारा जो भी मेंबर को प्रोवोक कौन किया, किसने किया, बोला, मैं इसमें नहीं जा रहा हूं। मैं इतना ही कह रहा हूं कि अगर सदन के अंदर में उचित वक्तव्य नहीं दिया गया है तो उसको उचित कार्रवाई माननीय स्पीकर महोदय के पास है और उचित कार्रवाई माननीय स्पीकर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 प्रदीप कुमार पनिगरी। नो यस, मेरी रूलिंग सुनो, एक सुनो मेरी रूलिंग, अब रूलिंग दे रहा हूं मैं, बैठो। क्वेश्चन नंबर 41। बैठिए बैठिए बैठिए, पहले इनको तो बिठाओ। ब्लड प्रेशर आ रहा है बे। प्लीज बैठिए, प्लीज 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 बैठिए 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 बैठिए। 41। माननीय सदस्यगण, इस सदन की बहुत मर्यादा है, उच्च परंपराएं रही है, परपाटी रही है। हम सबका सौभाग्य है कि मैं 18वीं लोकसभा के अंदर जनता ने चुनकर भेजा है। मेरा सभी लोगों से आग्रह है, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे प्रतिपक्ष हो या बीच के सदस्य हो, सभी माननीय सदस्य सदन के अंदर अपनी बात को कहें, चर्चा में भाग लें, मर्यादा रखें, कोई ऐसी टिप्पणी न करें जो सदन की मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है और संसदीय परंपराओं के अनुकूल भी है। हम और कोशिश करें इस सदन में उच्च कोटि की परंपरा बने, प्रपाठ बने, लोग चर्चा करें कि 18वीं लोकसभा के अंदर चुनने वाले माननीय सदस्यों ने इस सदन की गरिमा को बढ़ाया, मर्यादा को बढ़ाया। इसकी मर्यादा प्रतिष्ठा को बढ़ाया और दुनिया के अंदर भारत की संसद की जो लोकतंत्र में जिस तरह की प्रतिष्ठा है वैसी परंपरा बनी। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा, ऐसे शब्द स्पंज तो हम कर ही देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आगे भविष्य में ऐसा कोई भी शब्द, ऐसा कोई भी बात न तो बैठे बैठे टिप्पणी करें, न अपने भाषण के अंदर टिप्पणी करें। एक और आग्रह करूंगा कि मैं फिर आपसे आग्रह करूंगा, कभी आसन से बहस और चुनौती देने का काम भी नहीं करें। मैं आपको पुनः आग्रह कहता हूं, और हम जितना आसन का, सदन की गरिमा रखेंगे, उतनी प्रतिष्ठा आप लोगों की भी अपने अपने क्षेत्र में बढ़ेगी कि संसद के अंदर बोलने वाले अनय मैंने कह दिया है और चेतावनी दे दी है भविष्य के लिए। नो, मैंने जब सदन से कह दिया, फिर ऐसा नहीं है, मैंने आपको बता दिया, अब मैंने कह दिया, ठीक है। ओके ओके ठीक। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 श्री प्रदीप कुमार पनिगरी। 41। क्वेश्चन नंबर 41 माननीय मंत्री जी। Speaker sir, a statement is laid on the table. माननीय सदस्य। Supplementary question, sir. The Honorable Speaker, sir, will the Minister elucidate the House regarding what measure will the government implement to ensure the transparency, accountability and equity in the carbon trading schemes, particularly in the verification process of carbon credit, while preventing abuses like under-reporting emissions and greenwashing, and how can blockchain technology will be leveraged to enhance tracking and verification, all while fostering participation across all sectors in aligning with India's broader
Environment Updates Board. there on your screens from the Lok Sabha, where you heard Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju also speaking out and urging the opposition to engage in meaningful discussion, in meaningful debate. In fact, as you're seeing right now, the question hour underway in Lok Sabha. Remember that in both houses, the budget discussion is expected to continue today as well. But even as the opposition has been, in fact, sloganeering, creating ruckus in both houses, you had Kiren Rijiju urging the opposition to ensure that they engage in a meaningful dialogue and meaningful discussion in the House instead of resorting to sloganeering. Rijiju also saying here that the opposition at this point has ignored the mandate that was given to the government and is going constantly on to attempt to create disruptions in the House. 2001 में इसमें रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था और 2005 में इसकी इंटेंसिटी को So as you can see now, the question hour is underway at this point, and there's also going to be a detailed discussion on the budget, which will kick off in both houses in just a bit. But even as Kiren Rijiju was speaking there, the Parliamentary Affairs Minister, you could hear the opposition once again raising objections to the comments he was making. Speaker Om Birla also was seen reprimanding the opposition and asking them to ensure that there is a meaningful discussion on the budget. सप्लीमेंट्री पूछना चाहते हैं माननीय सदस्य? Yes. Honorable Speaker, sir, whether the government is interested to implement the blockchain technology while addressing these issues? ब्लॉक टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ रहे हैं. ब्लॉकचेन के बारे में पूछ रहे हैं. Blockchain is being in the registry of carbon credit certificates by great control of India, it is being implemented. श्री मनीष तिवारी जी. Thank you very much, Mr. Speaker, sir. With your permission, Mr. Speaker, sir, I want to ask a broader policy question. Going back to the Earth Summit in Rio de Janeiro in 1992, there was a consensus which emerged in the global community that global warming must be limited to 1.5 degrees centigrade or 2.7 degree Fahrenheit of the pre-industrial temperatures which prevailed during the 1500s before the first industrial revolution took place. Now, from 1992 onwards till 2024, this figure or this the question number hour that's underway right now in Lok Sabha. Let's get you some of the reactions that have been coming in since this morning on the showdown between the government and the opposition over the budget. the nationally determined अगली देर आपको पूछना चाहिए था. आप बताइए, कल विपक्ष ने बात की, कौन सा एक व्यक्ति था जिसने प्रधानमंत्री को गाली दी? कोई वीडियो की बात कर रहे हैं. दिक्कत ये है, मैं नहीं कोई वीडियो आप दिखा दीजिए देश की जनता को. दिक्कत ये है कि कोई भी क्रिटिसिज्म सरकार को करें तो इनको गाली लगने लगती है. तो ये कहेंगे देशवासी आज सारे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इनके खुद के समर्थक इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो उनको अगर वो गाली लगती है तो इनको अपनी जिम्मेदारी से इस्तीफा दे देना चाहिए. ये लोग प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना जैसी पॉलिसी लाएंगे, यूनियन बजट नहीं पढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना का पढ़ रहे हैं, और फिर कहेंगे आप क्रिटिसाइज भी मत करिए, हमारे लिए गाली है, तो फिर आप अपनी जिम्मेदारी से हटाइए. Some total of the benefits given to the two states were obviously politically motivated. As I pointed out, when Bihar gets 26,000 crores for highways and Karnataka doesn't even get 2,000 crores for Bangalore's road and tunnel infrastructure, there's clearly a different approach here. You get money for calamity relief to various NDA states, you get nothing for India government states, and so on and so forth. No, this is a political budget, but then I suppose you could argue most budgets are political, so why should we be surprised? But it's still worth pointing out. Transferred in the name of Mr. Siddaramaia's wife when it was developed and handed over to some individual beneficiaries, and sale deed was also executed. At that time, backdated, the land was, the agricultural land was transferred in the name of Shrimati Siddaramaiah. Now question is, in 2013, he has not declared anything in his affidavit
about this land. In